अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम इनहेरिटेंस के चैप्टर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को पढ़ाया है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देख लें। अच्छा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो व्हेन टू कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स, कंट्रास्टिंग कहा जाता है डिफरेंट को। किस चीज को? डिफरेंट को। व्हेन टू कंट्रास्टिंग पेयर्स, पेयर्स कहते हैं जोड़े को, यानी कि पेयर्स की फॉर्म में ऑफ ट्रेट्स। ट्रेट्स किसे कहते हैं? ट्रेट्स कहते हैं कैरेक्टर्स को। किस चीज को? कैरेक्टर्स को। तो व्हेन टू या when the contrasting pair of traits are brought together in the same cross, the distribution of allele for the one trait in the gamete does not affect the distribution of allele for the other trait. मतलब ये है कि जब दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को हम जो है वो करीब ले आए तो एक का अलील जो है वो दूसरे अलील पे डिपेंड नहीं करेगा। एक अलील का जो ट्रेट है वो दूसरे अलील के ट्रेट पे जो है वो डिपेंड नहीं करेगा। या इसकी अगर और स्टेटमेंट की बात करें तो अलील सेपरेट इंडिपेंडेंटली। अलील जो हैं, जो अल्टरनेट फॉर्म होते हैं किस चीज के? जीन्स के, वो हमारे पास गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जो है वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। जिसकी स्टेटमेंट क्या है कि अलील सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। जब गैमीट्स बन रहे होते हैं तो अलील जो है एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये दो अलील हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसमें अगर हम गैमीट्स बनाए तो ये आर इस पे डिपेंड नहीं करता कि ये इसके साथ जरूर मिलेगा। ये आर जो है वो इसके साथ भी मिल सकता है, इसके साथ भी मिल सकता है, और ये आर इसके साथ भी मिल सकता है और इसके साथ मिल सकता है। तो गैमीट फॉर्मेशन में अलील जो है वो एक दूसरे पे इन्हिसार नहीं कर रहे होते कि कोई भी अलील किसी भी अलील के साथ क्या कर सकता है? अटैच हो सकता है, यानी कि हमारे पास सेपरेट जो है वो हो सकता है, सेग्रीगेट हो सकता है। अच्छा, ये तो थी हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की स्टेटमेंट। अब इसको एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इसको एक्सपेरिमेंटली जो है वो मेंडल ने किस तरह प्रूव किया वो जो है वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि मेंडल ने क्या किया? मेंडल क्रॉस थ्रू ब्रीडिंग, मेंडल ने होमोजाइगस प्लांट, मेंडल ने जितने भी अपने क्रॉस किए थे पेरेंटल जनरेशन के, वो हमारे पास किए थे थ्रू ब्रीडिंग थे, होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म थे। होमोजाइगस का मतलब ये है कि जो दोनों अलील हैं वो हमारे पास सिमिलर हों। तो मेंडल क्रॉस थ्रू ब्रीडिंग हैविंग राउंड येलो सीड, राउंड येलो सीड का जो है वो यानी कि राउंड आर कैपिटल आर जो है वो राउंड और कैपिटल वाई जो है वो किससे रिप्रेजेंट करती है? येलो से। विद अ प्लांट हैविंग रिंकल्ड ग्रीन सीड, और रिंकल्ड ग्रीन सीड के साथ जो है उसने क्रॉस किया स्मॉल आर और स्मॉल वाई। फिर क्या किया इसने? इस जनरेशन को क्या नाम दिया? पेरेंटल जनरेशन दिया, पी जनरेशन का नाम दिया। ऑल द प्लांट द नेक्स्ट प्रोड्यूसेस, यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, जब हमारे पास पी जनरेशन को इस आर कैपिटल वाई को क्रॉस किया स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ, होमोजाइगस जो है हमारे पास जो कैपिटल आर है राउंड येलो को क्रॉस किया किसके साथ? होमोजाइगस रिंकल्ड ग्रीन के साथ। फिर क्या हुआ कि जो F1 जनरेशन आए वो सारे के सारे हमारे पास राउंड और येलो आए। क्या आए? राउंड और येलो जो है वो इसका F1 जनरेशन सारे का सारा आया। इसने इस जनरेशन को क्या नाम दिया? F1 जनरेशन दिया। F1 जो है वो फीलियल से निकला है, फीलियल का मतलब होता है सन जनरेशन। तो इन F1 राउंड एंड येलो एक्सप्रेस हिमसेल्फ, यानी कि F1 जनरेशन में राउंड और रिंकल्ड जो पी प्लांट थे उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया, और जो उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया उसको क्या नाम दिया गया? डोमिनेंट एलील। और जिन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया लाइक रिंकल्ड और ग्रीन ने कैपिटल आर और कैपिटल आर और स्मॉल वाई ने जब अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया तो उस वजह से इसको जो है वो हमारे पास रिसेसिव कहा जाता है।
ये जो मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इसको डायहाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है। डायहाइब्रिड क्रॉस इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें एट द सेम टाइम हम दो कैरेक्टर को स्टडी करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास राउंड उसका शेप है, राउंड रिंकल जो है वो शेप है, और अगर कलर की बात करें तो यह ग्रीन है या येलो। तो ये हमारे पास दो कैरेक्टर एट द सेम टाइम स्टडी करते हैं, तो इस वजह से इस लॉ को हम क्या कहा जाते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टडी किया था, वो टालनेस था। या प्लांट जो है वो टाल होगा या ड्वार्फ होगा, इस वजह से उसको नाम दिया गया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसको डायहाइब्रिड क्रॉस इसलिए कहा जाता है क्योंकि एट द सेम टाइम इसमें हम दो कैरेक्टर को स्टडी करते हैं। अच्छा, नाउ जब ये इनकी क्रॉसिंग हो गई तो इससे जो तमाम प्लांट्स आए वो हमारे पास राउंड और येलो थे। अब राउंड येलो को इसने क्या किया कि F1 जनरेशन, जो F1 जनरेशन आई थी राउंड येलो की, उसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन की, और इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन से F2 जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस हुई। इन F2 प्लांट्स वीवर ऑफ 4 टाइप्स, चार टू जो F2 हमारे पास जनरेशन आई तो उसके हमारे पास कितने टाइप्स थे, चार किस्म के टाइप्स थे। राउंड येलो आया, राउंड ग्रीन आया, रिंकल येलो आया और रिंकल ग्रीन जो है वो प्लांट्स आए। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मेंडल ने असल में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में किया क्या, इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों कहा जाता है। लेट्स सपोज मेंडल ने दो प्लांट्स लिए, ये हमारे पास कैपिटल आर जो है रिप्रेजेंट करता है राउंड को, कैपिटल वाई रिप्रेजेंट करती है येलो को। तो मेंडल ने होमोजाइगस राउंड और होमोजाइगस येलो प्लांट लिया। राउंड जो है वो इसका शेप है, येलो जो है वो इसका कलर है, और इसको क्रॉस किया। रिंकल इसका शेप है, स्मॉल आर रिसेसिव कैरेक्टर है। होमोजाइगस किसके साथ, ये जो हमारे पास राउंड है ये रिंकल है, होमोजाइगस रिंकल के साथ और होमोजाइगस ग्रीन के साथ। अब जब इसने इसको इसके साथ क्रॉस किया तो इससे हमारे पास गैमीट्स बने। इससे हमारे पास, क्योंकि ये होमोजाइगस है ये भी होमोजाइगस है, तो इससे जो है वो एक ही गैमीट्स बनेगा। क्योंकि लेट्स सपोज हम गैमीट्स बनाने का जो फार्मूला है वो 2s2 पावर n है, तो n में हमारे पास इसमें है, n जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो इसमें कोई हेटेरोजाइगस नहीं है, तो 2 = 0, तो 2 = 0 1 के बराबर होता है, तो इसमें एक अलील जो है वो बनेगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई बनेगा और इसमें स्मॉल वाई जो है वो गैमीट्स बन जाएंगे। अब इनकी फर्टिलाइजेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, F1 जनरेशन आएगा, और वो होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यानी कि F1 जनरेशन जो थे वो सारे के सारे हमारे पास राउंड येलो थे। कौन से थे, अगर हम फिनोटिपिकली की बात करें, फिनोटिपिकली जाहिरी तौर पर उसके कैरेक्टर्स की बात करें, तो वो सारे के सारे हमारे पास राउंड येलो थे। अब जब इसके साथ इसने इसको क्रॉस किया राउंड येलो को रिंकल ग्रीन के साथ, तो इसके जो F1 जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन से जो F1 जनरेशन आई, वो सारे के सारे हमारे पास क्या थे, राउंड येलो थे। अब इसने क्या कहा कि इस F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज किया, F1 को अपने साथ जो है यानी कि फिर फर्टिलाइज किया, F1 को F1 के साथ फर्टिलाइज किया। इस कैपिटल आर यानी कि राउंड येलो को राउंड येलो के साथ क्या किया, फिर क्रॉस किया। जब उसके साथ क्रॉस किया तो यहाँ पर गैमीट्स बनते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसी गैमीट्स चार किस्म के गैमीट्स बनेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास अगर 2 पावर n की बात करें तो इसमें हमारे पास हेटेरोजाइगस कंडीशन जो है, एक स्मॉल आर है और एक स्मॉल वाई है। तो कितने हैं टोटल हमारे पास 2 और ये बनेगा 4। तो इसके 4 गैमीट्स जो हैं वो हमारे पास बनेंगे। अब ये गैमीट्स किस तरह बने, इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका ये है। लेट्स सपोज अगर आपके पास कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, आपने इसकी गैमीट्स बनाने हैं। तो इसकी गैमीट्स बनाने के लिए आपने कैपिटल आर को लिखना होगा और साथ में स्मॉल आर को लिखना होगा। अब
कैपिटल आर के साथ आपने क्या करना है, लिख लेना है क्या क्या हमारे पास कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये आपने लिख लेना है। और इसके साथ इस कैपिटल स्मॉल आर के साथ भी आपने लिख देना है कैपिटल वाई और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये लिख लिया तो ये इससे हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई ये बन गए। और इस कैरेक्टर से स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये आपके 4 गैमेट्स जो हैं इस तरीके से बन जाएंगे। अच्छा, और साथ में इसके भी 4 गैमेट्स जो है वो बन जाएंगे। अब ये 4 गैमेट्स तो बन गए, अब इससे क्या हमारे पास जनरेशन आएगी, कितने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आएंगे, कितने टाइप्स ऑफ फेनोटाइपिकली या जीनोटाइपिकली आएंगे, तो उसको हम देखने के लिए चेकर बोर्ड जो है वो क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये आपका मेल पार्ट, ये आपकी फीमेल पार्ट, यही जो है वो हमारे पास गैमेट्स हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, और यही कैरेक्टर हमने यहाँ पर लेते हैं। अब इसकी हम क्रॉसिंग करते हैं, इसके साथ हमारे पास जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई आएगी। इसी तरह अगर हम इसके साथ क्रॉस करें तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह अगर हम इसके साथ इसी को क्रॉस करें तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई आएगी, और इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जो है वो ये आते जाएंगे। अब इस बार होगी तो इसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो ये हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है वो बन जाते हैं। तो इसमें कुछ हमारे पास होमोजाइगस राउंड येलो हैं, कुछ जो है वो हमारे पास हेटेरोजाइगस राउंड येलो हैं, और कुछ जो है वो हमारे पास ग्रीन रिंकल्ड ग्रीन हैं। तो ये सारे जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम फिनोटाइपिकली बात करें तो इनमें 9 राउंड येलो हैं। ये कैरेक्टर है, इसमें से अगर आप गिन लें तो 9 राउंड येलो कैरेक्टर्स के हैं। 3 राउंड ग्रीन है, कितने हैं, राउंड ग्रीन है, ये वाले कैरेक्टर जो है उसमें 3 हैं। और 3 रिंकल्ड ग्रीन है, कितने जो है हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन है 3। ये वाले जो कैरेक्टर हैं इसमें हमारे पास ये 3 मौजूद हैं, और एक जो है वो रिंकल्ड ग्रीन है, ये वाला कैरेक्टर जो है वो इसमें मौजूद है। तो इसकी क्या रेशियो है, 9:3:3:1। अगर हम जीनोटाइपिकल रेशियो की बात करें तो उसमें हमारे पास 4:2:2:2:1:1 जो है वो आपका ये आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिस्कस किया। अगर आपको इस्लाम में कहीं पर मसला है, कोई क्वेश्चन है और कहीं पर समझ नहीं आई तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।